नमस्कार। मैं डॉक्टर मेजर यशवर्धन। आज क्योंकि बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों से मुखातिब होने का, आप लोगों से बात करने का स्वास्थ्य के विषय में, बिकॉज आज 7 अप्रैल है, वर्ल्ड हेल्थ डे का मौका है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। एक जागरूकता, एक जो लोगों के बीच में अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का जो एक जागरूकता है, उसके लिए वचनबद्धता जो होनी चाहिए, किस हिसाब से अपने को किस डायरेक्शन में लेके जाया जाए कि जो बीमारी आने के पहले ही जो हम या बीमारी किसी बड़ा रूप लेने के पहले जो हम प्रिवेंशन लेते हैं या चीज़ों के बारे में जो अवेयरनेस होनी चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि मैं नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं नाक कान गले से रिलेटेड चीज़ों के बारे में आप लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना चाहूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ इग्नोरेंस की वजह से, लोग जल्दी ना पहुंच पाने की वजह से, कुछ समय की कीमत है, समय ज़्यादा हो जाता है किसी बीमारी को। अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, जिसके लिए आज यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। अर्ली डायग्नोसिस तभी होगी जब आप जानेंगे कि आपको प्रॉब्लम की शुरुआत हुई है, और प्रॉब्लम की शुरुआत में वो लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं जो कि ये समझते हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको परेशानी है, ये मानते हैं परेशानी है, और वो परेशानी थोड़ी गंभीर होती है शुरू में। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लकी होते हैं कि कोई जल्दी जाके डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि पेशेंट जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम डेबिलिटेटिंग ना हो जाए, बहुत ज़्यादा इतना तकलीफ ना देने लगे, तब तक लोग डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है। तो ऐसे लोग लकी होते हैं जिनकी प्रॉब्लम ज़्यादा शुरू में ही खतरनाक हो जाती है। तो वो जब इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस हो जाती है, तो इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाता है, तो जो बीमारी जो है जो बहुत बड़ा रूप ले सकती है बाद में, शुरू में ही उसका जो है सफाया हो गया, इरेडिकेशन हो गया। ये फायदा है एक अवेयरनेस रखने का कि कैसे आपको पता चलना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बातें जो हम शुरू करते हैं, क्योंकि नाक कान गला से मेरी आज आपसे बात करने का टाइम है, तो मैं बात शुरू करूँगा कान से ही शुरू करता हूँ। कान में बहुत कुछ भ्रांतियों को मैं, और सब लोग जानते हैं कि मेजर 4-5 जो मेजर जो सिम्टम होते हैं। सिम्टम का मतलब जो आप एज अ मरीज हमारे पास डॉक्टर के पास जो आप प्रेजेंट करते हैं, अभिव्यक्ति करते हैं, उसके बारे में उसको सिम्टम बोलते हैं। कि आपने बताया कि डॉक्टर को मुझे बुखार आ रहा है, मुझे मेरा कान बह रहा है, मुझे कम सुनाई पड़ता है, ये सिम्टम कहलाता है। पहले आप सिम्टम समझें, सिम्टम क्या है। तो मेजर जो सिम्टम होते हैं कान का बहना, कान से कम सुनाई पड़ना, कान में आवाज़ें आना, जिससे घंटी की, सीटी की, सनसनाहट की आवाज़ आती है, या फिर जो चक्कर आना, कान का भारीपन, कान में भारीपन का होना, ये सारे जो है मेजर सिम्टम है कान से रिलेटेड बीमारियों के। अब यहाँ पे मैं बात, चूंकि कुछ चीज़ें जो है बहुत धागे भर का फर्क होता है, मैं उन धागे भर के फर्क के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि जहाँ पे पेशेंट समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली है क्या, कि जो कान का ये जो मान लीजिए कि सुनाई कम पड़ने की जो समस्या है वो 2-3 तरह से प्रेजेंट हो सकती है। ऑल ऑफ अ सडन एक पेशेंट आता है, कहता है कि सुनाई मेरी चली गई है, कल रात तक सुन रहा था, ऑल ऑफ अ सडन जो है सुनाई चली गई। तो एक जो है सवाल जो अगला उठता है कि कैसे चली गई, क्या आप कहीं पटाखे के बीच में गए थे, आपने कुछ जो है आपको कोई बुखार आ गया था, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इन्फेक्शन लग गया था जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन आपकी सुनाई चली गई। तो वो ऑल ऑफ अ सडन जो भी सुनाई जाती है, उसमें रिकवरी के चांस भी उतने ही अच्छे होते हैं। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है एज ENT स्पेशलिस्ट की, वो चीज़ें अगर आप प्रॉम्प्टली आप डॉक्टर को मिल लेते हैं, ENT स्पेशलिस्ट को मिल लेते हैं और जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है पुनः अपनी प्रारंभिक स्टेज तक पहुंचने में, या कम से कम काफ़ी ज़्यादा रिकवरी जो नॉर्मल की तरफ आपको लेके जाती है, वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन हियरिंग लॉस, ये आप समझिए कि जब जिसको मानते हैं कि विद इन 3 डेज अगर एकाएक सुनाई आपकी खराब हुई है, 3 दिन के अंदर की हिस्ट्री लेके आते हैं कि एकाएक सुनाई खराब हुई, इसे बोलते हैं सडन हियरिंग लॉस, कि सडन आदमी की जो है सुनाई जो है खत्म हो गई। दूसरा सुनाई होती है, बोलते हैं भैया हमें 4 साल से जो है परेशानी है, या 6 महीने से परेशानी है, 2 महीने से परेशानी है।
साथ में कान में आवाजें आ रही हैं, कान में सीटी आ रही है, सनसनाहट की आवाज आ रही है, तो मोस्ट लाइकली अगर उम्र ज़्यादा है तो ये ज़्यादातर प्रेस्बाइक्यूसिस मतलब ओल्ड एज रिलेटेड हियरिंग लॉस से संबंधित हो सकता है, जिसमें कई बार होता है कि मशीन भी रिकमेंड किए जाते हैं, हियरिंग एड रिकमेंड किए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप हियरिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो यंग पेशेंट आते हैं जिनमें कान बहने की कोई हिस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम कुछ जांचें करवाते हैं तो उसमें एक बीमारी होती है ऑटोस्क्लेरोसिस, जिसके लिए एक सर्जरी की जाती है, जिसमें एक अलग से एक यंत्र अंदर डाला जाता है कान के अंदर, और उसके थ्रू सुनाई बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन उससे रिलेटेड जांचें करानी जरूरी है। जो इम्पीडेंस होता है वो इम्पीडेंस की जांच के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो जो इम्प्लांट है, जो प्रोस्थेसिस है, वो डाला जाए कि ना डाला जाए। उससे तो जितने जल्दी आप जो है उसको देखेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। दूसरा, जो सुनाई का जो लॉस होता है वो होता है कि पेशेंट बोलेगा कि मेरा कान जो है भारी रहता है, ब्लॉक्ड सेंसेशन, कान ब्लॉक हो जाता है फिर खुल जाता है, फिर ब्लॉक हो जाता है। जैसे आपने हवाई जहाज में बैठे, फ्लाइट में बैठे, टेक ऑफ हो रहा है या लैंडिंग हो रही है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टाइम में जब प्रेशर चेंज होता है तो उस टाइप की फीलिंग अगर किसी ने महसूस कर रही है तो ऐसे भी हो जाता है। स्पेशली जब नाक में कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाए, या एकाएक सर्दी हो गई या कोई और समस्या आ गई नाक में, एकाएक ऐसा हो सकता है आपका कान ब्लॉक हो जाए, जब थोड़ा नाक खुले तो जो है खुल जाता है। तो ये एक समस्या है जो बहुत अच्छी रिकवरी इस केस में हो सकती है अगर आप डॉक्टर से मिलेंगे और डॉक्टर आपकी अपनी समस्या को सही रूप में प्रेजेंट करेंगे कि मेरा कान ब्लॉक हुआ है, मेरा कान जो है किसी जगह पे चोट, किसी अकॉस्टिक ट्रॉमा की वजह से, किसी आवाज की चोट की वजह से खराब हुआ है, या तमाम ऐसी जिन चीज़ों के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक और तरह का जो कान से कम सुनने की समस्या हो सकती है, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास जिसके लिए सर्जरी हम करते हैं, वो है कान का बहना। अब कान का बहना बचपन से बह सकता है, 2, 4, 6 महीने से बह सकता है, या फिर उसका ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह का बहता है, बदबू मारता है कि नहीं। बदबू मारने वाले केस ज़्यादा खराब होते हैं। सिर्फ पानी वाले, जो सिर्फ पानी निकलता है, पानी जैसा निकलता है, या बदबू के साथ पीला पस आना और साथ में उसके साथ खून निकलना, ये एक गंभीर समस्या का रूप हो सकता है। तो जो बहने की जो प्रकृति है, जो डिस्चार्ज जो कान से बाहर जो निकला है वो किस तरह का निकला है, वो भी बहुत कुछ बताता है कि कैसी आपकी समस्या कितनी गंभीर है। तो जो कान से रिलेटेड जो भी सिम्टम है उसको आप नजरअंदाज ना करें, उसकी समस्या को आप समस्या मान के जितने जल्दी देखेंगे, न सिर्फ आपका फाइनेंशियली भी आपको हेल्प करेगा, बड़ी बीमारी से या जो बड़ा इलाज में जो पैसा लगता है उससे भी आपको बचाएगा, न सिर्फ, बल्कि ये भी है कि आपको कई बार इररिपेयरेबल लॉस हो जाता है, बियॉन्ड रिपेयर हो जाता है। मतलब आप कुछ भी कर लो, आप सर्जरी भी करा लो, कुछ भी कर लो, आप वापस अपनी चीज को जो नेचुरल है उस चीज को आप फिर से वापस वो नहीं ला सकते, इतना ज्यादा बीमारी आगे बढ़ चुकी होती है। तो अर्ली डिटेक्शन आपकी बीमारी का। तीसरा, जो सबसे जो कि मैंने बहने का कुछ दिन पहले मेरा जो वीडियो आया था उसमें मैंने जिक्र किया था कान के बहने का, तो ज़्यादातर बहने पे तो डिस्कस नहीं करेंगे, हमने सुनाई पे भी डिस्कस कर लिया। जो चौथा चीज़ है, तीसरी चीज़ जो आती है, कान में आवाज़ का आना। कान में ये बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानी है, इससे लोगों को नींद नहीं आती। रात में अकेले में है, रात में वैसे भी चूंकि एक्टिविटीज शांत हो जाती हैं, तो ज़्यादातर आवाज़ें जो है अपनी कान में जो आवाज़ आती है, जो बेसिकली ऑडिटरी नर्व जो होती है उसकी जो नसों में दिक्कत की वजह से वो आवाज़ें आती हैं। तो कई तरह की आवाज़ें हो सकती है, सनसनाहट हो सकती है, घंटी की आवाज़ हो सकती है, किसी भी और तरह की, किसी जैसे हवा चलने की जैसी आवाज़ आ सकती है, बहुत सारे तरह की आवाज़, बहुत सारे प्रेजेंटेशन हो सकते हैं पेशेंट के। तो ये एक समस्या बहुत गंभीर है, जिसको बेहतर है कि उसका टाइमली आप जो है उसको मिलें, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज या जो भी रिलेटेड बचाव है उसको करें, और उससे रिलेटेड जांच कि क्या वो किस वजह से, कहीं क्योंकि ऐसी चीज़ें कई बार ब्रेन में जहाँ से ये नर्व गुजरती है, जहाँ से कान का एरिया ब्रेन से शुरू होता है, उस जगह पे गांठ बनने की वजह से भी हो सकता है,
ऐसी चीज़ें एकाएक या कुछ टाइम से लगातार धीरे धीरे आपकी सुनाई जो है गई और साथ में आवाज़ भी रही, स्पेशली यंग पेशेंट्स में। यंग पेशेंट में अगर सुनाई का नुकसान हुआ है, साथ में कान में आवाज़ आ रही है, तो ये कुछ और भी संकेत दे सकता है, कुछ और भी बीमारी का संकेत दे सकता है। तो मेरा हमेशा से ही वो है मेरा प्रयास रहता है कि कोई भी यंग पेशेंट है, इंस्टेड गिविंग उसे हियरिंग एड एंड ऑल, पहले तो उसको उसके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करा के सही डायग्नोसिस से पहुंचा जाए, और सही डायग्नोसिस से पहुंचने के बाद जो है ट्रीटमेंट जो है सही ट्रीटमेंट सही दिशा में बढ़ाया जाए, जिससे कि उसकी जो ये गंभीर समस्या, क्योंकि ये कैन आदमी के लिए पूरी लाइफ अहेड जो है पूरी पड़ी हुई है, जिसको वो इस मुश्किलात के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है। एक तो सोशल स्तर पे भी और पर्सनल भी उसके लिए बहुत बड़ा एक तरह का स्टिग्मा होता है, बहुत बड़ा टैबू होता है। तो ये चीज़ें समझना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोग सोचते हैं कि चक्कर, वर्टाइगो क्लिनिक्स होती हैं नाक कान गले में, सिर्फ वर्टाइगो क्लिनिक जिसमें सिर्फ चक्कर का इलाज करते हैं। कान से रिलेटेड बहुत सारे चक्कर होते हैं, स्पेशली आप समझें कि कान का चक्कर कौन सा हो सकता है। कान के चक्कर को हम पेरिफेरल वर्टाइगो में उसे वो करते हैं, वर्टाइगो बोलते हैं, जिसमें ऐसा पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन होगा बोलेगा कि मेरा सर गिडीनेस वो होता है कि सर घूम रहा है, माई हेड इज फीलिंग गिडी, मेरा सर चक्कर कर रहा है, वो अलग है। लेकिन जब लगेगा कि सब कुछ घूम रहा है, योर सराउंडिंग इज रिवॉल्विंग, योर सराउंडिंग, आपका जो पूरा एनवायरमेंट है, वातावरण है, वो अगर घूम रहा है, ये कान का चक्कर हो सकता है। अब कान के चक्कर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीजें आप डॉक्टर को ऐसे ऐसे धड़ आप बताएं कि कितनी देर के लिए चक्कर आया, सेकंड में आता है, घंटे में आता है, या फिर एक हफ्ता आपका चक्कर रह जाता है, आप बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हो, इतना मुश्किल चक्कर आ रहा है। उसके साथ उल्टी हो रही है कि नहीं, उल्टी का एहसास है कि नहीं। दूसरा कि वो किसी पोजीशन से रिलेटेड तो नहीं है। सबसे कॉमन कारण है कि किसी, जैसे आप गर्दन हिलाते हैं, आप एकाएक उठ जा रहे हैं, उस वजह से हो रहा है, या करवट ले रहे हैं बिस्तर पे तो हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने दिमाग में रखनी होगी किस तरह का चक्कर है, और अपनी जो ENT स्पेशलिस्ट से जाते हैं मिलने, अपने चक्कर के बारे में बताएं, और ये सारी चीजें बहुत ध्यान से अपने को वो करें कि डॉक्टर आपका ENT स्पेशलिस्ट आपसे पूछेंगे कितनी देर के लिए चक्कर आता है, तो आप बताएं कि सेकंड भर के लिए आता है, 10 मिनट के लिए आता है, घंटे भर के लिए आता है, 1 हफ्ते के लिए आता है, 6 महीने से चल रहा है चक्कर। तो ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी है। उल्टी होता है साथ में कि नहीं होता है, किसी पोजीशन से रिलेटेड है कि नहीं है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब हो जाता है, कोई कान का इन्फेक्शन हो रहा है, या कान की बीमारी आपको लगी हुई है, कान बहने की समस्या, पुरानी समस्या है, जिससे हड्डी या तमाम जो अंदर के जो कान के हिस्से हैं वो गल गए हैं, जिसकी वजह से चक्कर आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, सो दैट आप सही डायग्नोसिस की तरफ अपने नाक कान गला विशेषज्ञ को ले जा सके। क्योंकि आपका जो आप जब बोलेंगे तो 70-80%, 90% जो डायग्नोसिस ऐसे ही बन जाती है, 10% आपको जरूरत होती है इन्वेस्टिगेशंस की, या कोई उससे रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। तो आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे पे सिर्फ कान से रिलेटेड, क्योंकि सबसे ज्यादा मैं ENT मानता हूँ 70-80% केसेस जो होते हैं कान से रिलेटेड होते हैं, तो उसके बाद करीब 20% नाक से रिलेटेड होते हैं, और 10% करीब गले से रिलेटेड केसेस होते हैं। तो 70% का हमने आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे, जो कि बहुत ज़्यादा डोज देने से क्या होता है कि कई बार वो इग्नोर हो जाता है, तो हमने जो बात की है प्लीज़ उस पर अपना फोकस रखें। प्लीज़ अपनी जो आदतें हैं जो जिनके बारे में हमने बताया कि एक प्रिवेंशन आपको लेना चाहिए, उससे रिलेटेड, और जल्दी से जल्दी अपने ENT स्पेशलिस्ट से मिले। अगर आपको लगता है आपको परेशानी है, उसको स्वीकारें और मिले, और डेफिनेटली उसका आप डेफिनेटली एक अच्छे डायरेक्शन में आपका जो इलाज है वो एक अच्छे डायरेक्शन में जाएगा। अगेन आप सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे अपना ख्याल रखिए, अपने चारों तरफ, अपने समाज में, अपने जो भी चारों तरफ अपनी सोसाइटी में एक स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाएं। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।